नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के स्टडी सेक्शन में। आज हम इस वीडियो में हीट जोन्स ऑफ अर्थ के बारे में डिसाइड करेंगे। हीट जोन्स ऑफ अर्थ क्या है और कैसे हमारे अर्थ पे सीज़न चेंज होता है, मतलब कैसे हमारे इंडिया में भी कभी गर्मी होती है, कभी बरसात का मौसम आता है और कभी ठंडा आता है। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में कैसे सीज़न चेंज होता है हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे और क्यों हीट जोन को डिसाइड किया गया है और ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें इस तरीके से 3 हीट जोन्स को डिवाइड करना पड़ा है पूरे ग्लोब पे। लेकिन आपको ये टॉपिक समझने के पहले ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच के डिफरेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने ऑलरेडी ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर एक वीडियो बना रखा है जो इस चैनल पे अपलोडेड है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो पहले आप इस लिंक पे क्लिक करके कृपया उस वीडियो को अच्छे से देख लें और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच के बेसिक डिफरेंसेस को और इनके फीचर्स को समझ लें, ताकि आपको ये वीडियो समझने में भी आसानी हो। क्योंकि इस वीडियो का जो बेसिक है, मतलब जो हीट जोन्स डिवाइड किए गए हैं वो लैटिट्यूड के लाइन पे ही डिवाइड किए गए हैं और वो डिवीज़न बेसिक लैटिट्यूड के इम्पॉर्टेंट लाइंस पे ही है। तो इस वजह से आपको हीट जोन्स को समझने के लिए पहले लैटिट्यूड को समझना होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमें अर्थ के मोशन को समझने की ज़रूरत है। अर्थ का मोशन अगर देखा जाए, उसके ऑर्बिट और एक्सियल टिल्ट अगर एक्सिस को छोड़ दे उनके मोशन को, तो फिर अर्थ का 2 टाइप का मोशन हम लोग सिंपली देखते हैं। एक उसका रिवोल्यूशन देखते हैं और दूसरा हम लोग उसका रोटेशन देखते हैं। तो रोटेशन के वजह से दिन और रात का जो फैक्टर है वो होता है, लेकिन रिवोल्यूशन के वजह से ही मेनली सीज़न में चेंजेस आते हैं। तो पहला जो फैक्टर है जो कि अगर सीज़न को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है या जिसके बेसिस पे हमारा हीट जोन्स बना है, वो है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो अब इस अकॉर्डिंगली 2 फैक्टर है जो सीज़न को अफेक्ट करते हैं। तो पहला तो मैंने बताया कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। दूसरा जो फैक्टर है वो है अर्थ के एक्सिस का टिल्ट होना। अर्थ का जो एक्सिस है वो अर्थ के ऑर्बिट से 23.5 डिग्री टिल्टेड है, जिसके वजह से अर्थ जो है हमें एक साइड झुका हुआ दिखाई पड़ता है और वो जो झुका हुआ है वो एक्चुअल में 23 डिग्री अपने जो पोलर ऑर्बिट है, मतलब पोल से जो ऑर्बिट आता है उससे वो 23 डिग्री झुका हुआ है। तो 2 फैक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि मेन फैक्टर है, जिसको हम मेन फैक्टर कह सकते हैं सीज़न में वेरिएशन आने का। पहला हो गया रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ और दूसरा हो जाएगा हमारे अर्थ का एक्सियल टिल्ट, या जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अर्थ के एक्सिस का टिल्ट। तो अभी हम इन दोनों फैक्टर के बारे थोड़ा थोड़ा वीडियो से अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम एक्सिस और ऑर्बिट में डिफरेंस समझ लेते हैं। एक्सिस क्या होता है? ये अगर अर्थ है तो अर्थ अपने जिस चीज़ पे रोटेट करता है उसे हम एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को हम एक्सिस कहेंगे क्योंकि अर्थ जो है, अगर अर्थ को अपने ही जगह पे, अर्थ अपने जगह पे खड़े मतलब स्थित होते हुए इस तरीके से रोटेट करता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैं पेन को रोटेट कर रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं घूमना, रोटेट करना इसी को कहते हैं। तो अर्थ अपने एक्सिस पे, इसी लाइन पे इस तरीके से रोटेट करता है। और ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट वो होता है जिस पे अर्थ जो है सन का चक्कर काटता है। ये सन हो गया और ये अर्थ हो गया, ठीक है। अभी अर्थ जिस चीज़ पे, इस लाइन पे सन का चक्कर काट रहा है तो इसे हम ऑर्बिट कहेंगे। ये जो लाइन है ये ऑर्बिट कहलाएगा और ये एक्सिस कहलाएगा। तो यहाँ पे सिंपल कहा यह गया है कि जो अर्थ का ऑर्बिट है, जो अर्थ का एक्सिस है वो इसके ऑर्बिट से, अर्थ का एक्सिस इसके ऑर्बिट से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इस वजह से अर्थ जो है वो हमें एक साइड ज़्यादा झुका हुआ दिखाई पड़ता है। तो अब हमने ऑर्बिट और एक्सिस के बीच का डिफरेंस को समझ लिया है। तो अब हम सबसे पहला जो फैक्टर था, 2 फैक्टर हम लोगों ने देखा जो अफेक्ट करा सीज़न को। पहला रिवोल्यूशन और दूसरा था इसके एक्सिस का टिल्ट होना एक फैक्टर था और एक ये था। तो रिवोल्यूशन सबसे पहले किसे कहते हैं? ये मान लो अर्थ है और ये इसका ऑर्बिट है और ये सन है। तो रिवोल्यूशन इसी को कहेंगे कि सन का चक्कर जैसे जैसे अर्थ लगाएगा। अब इस अर्थ यहाँ है, फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा और फिर ऐसे करके ये जो पाथ दिखाया गया है सन का, अर्थ का, इसी को हम लोग कहते हैं रिवोल्यूशन। जब अर्थ इस पाथ पे ट्रेवल करेगा और 1 साल लगते हैं पूरा अर्थ को एक बार पूरे सन का चक्कर काटने में, तो इसी को हम रिवोल्यूशन कहेंगे।
तो इस तरीके से रिवोल्यूशन ये हो गया, हम समझ गए रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सिंपली हम लोग इसको बोल सकते हैं पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के अराउंड जो भी अर्थ का पाथ है जिस पे अर्थ चक्कर लगाता है सन का, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। तो मतलब रिवोल्यूशन मतलब अर्थ का अपने ऑर्बिट पे घसकना, इस तरीके से अर्थ ऐसे घसकता हुआ जाएगा। तो अभी मैं इस बॉल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है। तो रोटेशन मतलब होता है, ये देखिए, अगर हम बस इसको इस तरीके से घुमाएंगे, ये मैंने लॉन्गिट्यूड्स के लाइन बनाए, इस पर लैटिट्यूड के लाइन नहीं है। तो अगर इस तरीके से हम एक ही जगह पे रह के गोल गोल घूमने को हम रोटेशन कहते हैं। और रिवोल्यूशन किसे कहते हैं? रिवोल्यूशन इसे कहते हैं। ये अर्थ देख सकते हैं आप कि सन का चक्कर काट रहा है, इसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये रिवोल्यूशन के कैटेगरी में आएगा और रोटेशन के कैटेगरी में ये आएगा। तो अर्थ एक्चुअल में सन का चक्कर कैसे लगाता है? वो बिल्कुल इस तरीके से रिवॉल्व भी करता है, चक्कर भी लगाता है और गोल गोल रोटेट भी करता है, इस तरीके से, बिल्कुल जैसा कि आप देख पाएंगे। तो अब हम रोटेशन और रिवोल्यूशन के बेसिक डिफरेंस को समझ गए हैं और दो फैक्टर हमें पता है जिसकी वजह से सीजन इफेक्ट होते हैं, एक रिवोल्यूशन और एक टिल्ट होना। अर्थ का टिल्ट होना अपने एक्सिस पे इस तरीके से, ऐसे नहीं है, अर्थ इस तरीके से टिल्टेड है और इसी तरीके से रिवॉल्व करता है और रोटेट भी करता है। तो जैसा इसमें भी देख पा रहे होंगे कि अर्थ कभी एक साइड झुक रहा है और एक साइड दूर है। यहाँ पे देखिए, अर्थ का ये वाला पार्ट सन के पार्ट से दूर है और ये वाला सन के सामने है। तो ये टिल्ट होने के वजह से यही होता है, जिसे अभी हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हम दो फैक्टर समझ गए, एक अर्थ का हम रिवोल्यूशन समझ गए और दूसरा अर्थ का टिल्ट होना हम समझ गए। अब हम समझेंगे कि 3 हीट जोन्स क्या है और उनके नाम क्या है। जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये एक सिंपल सा अर्थ है, अर्थ का फ़ोटो है। इसी पे हमने इक्वेटर का लाइन ड्रॉ किया है और इसी अकॉर्डिंगली हम लोग का हीट जोन्स है। अभी इस फिगर में आप नॉर्थ पोल देख पा रहे होंगे और साउथ पोल भी देख पा रहे होंगे, जो दोनों 90 डिग्री पर है। और इसी के साथ साथ हमें बीच में इक्वेटर का 0 डिग्री का लाइन भी दिख रहा है और जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और आर्टिक और अंटार्कटिक सर्किल 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री पे वो भी दिख रहे हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो है ड्रॉ किया है अपने हीट जोन्स को। अब इन्हीं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के लाइन को मैंने वर्ल्ड मैप पे दिखाने का कोशिश किया है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्टिक और अंटार्कटिक सर्किल सभी दिख रहे हैं और प्लस वो कौन कौन कंट्री से पास कर रहे हैं हमें ये भी दिख रहा है इस वर्ल्ड मैप पे। इस फिगर में मैंने मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे फोकस किया है और लैटिट्यूड के सारे इंपॉर्टेंट लाइन जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से होकर गुजरते हैं उन्हें दिखाया है। इक्वेटर भी है, कैंसर भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल का भी लाइन है और पोल भी दिख रहा है। और हमें दिख रहा है कि कौन कौन से कंट्री को छूते हुए कौन कौन लाइन जा रहा है। जैसे इक्वेटर साउथ अमेरिका को भी छू रहा है और अफ्रीका को भी छू रहा है और जो आर्टिक सर्किल है वो यूएसए को भी छू रहा है और रसिया को भी छूते हुए क्रॉस कर रहा है। इसी तरीके से इस डायग्राम में मैंने दिखाया है साउदर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज़ को और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड के लाइन को कि कौन कौन सा लाइन कौन कौन से कंट्री को क्रॉस कर रहा है लैटिट्यूड का, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी है, इक्वेटर भी है, अंटार्कटिक सर्किल भी है और साउथ पोल भी नज़र आ रहा है साफ साफ। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है साउथ अमेरिका को भी छू रहा है और अफ्रीका को भी छूते हुए क्रॉस कर रहा है और इक्वेटर भी दोनों कॉन्टिनेंट्स को छूते हुए क्रॉस कर रहा है। इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि कैसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के लाइन के बेसिस पे हम लोगों ने 3 हीट जोन डिवाइड किया है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। अब टॉरिड जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है। टेम्परेट जोन जो है वो नॉर्दर्न साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में है और साउदर्न साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। और फ्रिजिड जोन भी नॉर्दर्न साइड में आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है और साउदर्न साइड में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में। डिग्री के बेसिस पे डिवीज़न है और नॉर्थ और साउथ के बेसिस पे डिवीज़न है। तो इस अकॉर्डिंगली 3 जोन्स हमारे निकल के आ रहे हैं, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड। अब इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि कौन कौन कंट्री किस किस जोन में आ रहा है। टेम्परेट जोन में कौन कौन कंट्री का कौन कौन पार्ट आ रहा है और कौन कौन कंटिनेंट के कौन कौन कंट्री आ रहे हैं और फ्रिजिड जोन में कौन कौन आ रहा है और इसी तरीके से टेम्परेट जोन में कौन कौन आ रहा है। तो अब इसी के अकॉर्डिंगली
टॉरिड, टॉरिड का मतलब होता है हीट, मतलब जिस रीजन में सबसे ज़्यादा हीट पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट सनलाइट हमेशा जिस रीजन में पड़ते रहेगा वो कहलाएगा टॉरिड जोन, मतलब सबसे हीट जोन वही है। तो इक्वेटर के आसपास का रीजन जो है टॉरिड जोन में आता है, ये हम जान रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पे हमेशा डायरेक्टली सनलाइट पड़ते रहता है, अभी मैं डायग्राम के मदद से एक्सप्लेन करूँगा, तो आप नोट करिएगा कि इक्वेटर पे हमेशा सनलाइट इक्वली पड़ रहा है, चाहे वो सन के ईस्ट साइड में ही अर्थ क्यों ना हो या वेस्ट साइड में ही अर्थ क्यों ना हो। उसके बाद आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब होता है मॉडरेट, जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट हो, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। जैसा हम इंग्लैंड में चले जाएंगे तो हमें बहुत मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा, क्योंकि वो टेम्परेट जोन में आता है। और इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के पार्ट में और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में, या अगर हम इंडोनेशिया ये सब में चले जाते हैं तो वहाँ टेम्परेट जोन है, वहाँ भी साउथ साइड में, तो वहाँ पर भी उतना ज़्यादा ना ठंडा ना गर्मी देखने को मिलता है। और फ्रिजिड जोन, जैसे अगर हम रसिया चले जाए या अंटार्कटिक चले जाए या पोलर एरिया जो भी हो गया, वहाँ पे रसिया के नॉर्थ में या जो भी साउथ अमेरिका के भी अगर हम नीचे चले जाए अंटार्कटिका साइड, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि फ्रिजिड मतलब ही होता है कोल्ड, मतलब जो जमा हुआ है, जो जमा हुआ चीज़ है उसे हम फ्रिजिड बोलेंगे। तो इसी अकॉर्डिंगली उस रीजन में सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है जो फ्रिजिड जोन में है। तो मैंने ऊपर नोट्स डाल दिया है, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं ऊपर से, और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने अर्थ बनाया, अर्थ के ऑर्बिट को बनाया है और अर्थ के एक्सिस को भी बनाया है, एक्सिस को, और अर्थ का 4 पोजीशन बनाया है, जो कि अर्थ अपने पूरे साल में अपने पाथ पे 4 जहाँ अलग अलग जगह पे रहता है उसे मैंने ड्रॉ किया है। मैंने सन भी बनाया है, सन। तो इस तरीके से हम समझेंगे अभी हीट जोन्स ऑफ अर्थ को। अभी क्या है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर किसी भी लोकेशन को ऑब्जर्व किया जाए कहीं पे भी जहाँ पे भी अर्थ है, तो हम देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो सीधा नहीं है, बल्कि इस तरीके से टिल्टेड है। ये देखिए, अर्थ ऐसे नहीं है, यहाँ टिल्टेड है, यहाँ पे भी अर्थ टिल्टेड है, सीधा नहीं होके टिल्टेड है। टिल्टेड है मतलब झुका हुआ है, और यहाँ पर भी अर्थ सीधा नहीं होके टिल्टेड है। हर पोजीशन पे अर्थ जो है सीधा नहीं होके टिल्टेड है। तो मैंने टिल्टेड एक्सिस भी बनाया है। अब इसी वजह से ये जो टिल्ट है, इसी वजह से सीजन इफेक्ट होते हैं। आपको पता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था कि इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। अभी जब अर्थ इस पोजीशन पे है, मंथ के ईयर के जिस भी महीने में अर्थ इस पोजीशन पे हो, ये मैटर नहीं करता है मोस्टली। अभी इक्वेटर से हम देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे जब सन के ईस्ट में अर्थ है, उस टाइम इक्वेटर वाले जगह पे जो भी इक्वेटर से नीचे के एरिया है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पहुँच रहा है। अगर हम यहाँ से रेस को आगे बढ़ाए, सन रेस को, तो ये साउदर्न पार्ट को बहुत ही अच्छे से टच करेगा, क्योंकि अर्थ का जो साउदर्न पार्ट है वो अभी सन की तरफ झुका हुआ है। और अगर नॉर्दर्न पार्ट की हम बात की जाए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो रेज है वो सीधा नहीं जाके रेस को स्लैंटिंग होना पड़ेगा, मतलब टेढ़ा रेस जाएंगे। तो इस वजह से जो भी साउदर्न पार्ट में जो भी कंट्री लोकेटेड है, यहाँ पर अभी गर्मी का सीजन होगा और अर्थ इस तरीके से रोटेट करेगा, वो तो इस तरीके से, तो दिन रात होगा। और जो भी साउदर्न पार्ट है, अगर मैं अपने पेन को भी ऐसे रख रहा हूँ तो साउथ का पार्ट सन के ज़्यादा नज़दीक हो रहा है और नॉर्थ का पार्ट सन से ज़्यादा दूर हो रहा है, नॉर्थ का पार्ट सन से ज़्यादा झुका हुआ है। तो यही डायग्राम ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि साउदर्न पार्ट जो है सन के सामने है, और जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो सन से दूर है, मतलब वो सन से दूर झुका हुआ है। और इसी वजह से यहाँ पे जो रेज है वो स्लैंटिंग जाएंगे, और जितने भी कंट्री इस एरिया में लोकेटेड होंगे, यहाँ पे इस टाइम ठंडे का टाइम होगा। तो ये एक्चुअल में सन यहाँ पर दिसंबर के टाइम में रहता है, दिसंबर के टाइम में, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। इंडिया हमारा यहाँ पर लोकेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। और हम लोग के यहाँ ठंड का मौसम कब आता है? दिसंबर, जनवरी और नवंबर भी बोल सकते हैं। नवंबर से ठंडे की शुरुआत हो जाती है। तो अर्थ जैसे जैसे मूव करते हुए यहाँ से जैसे जैसे इस एरिया में इंटर करता है, तो नॉर्दर्न पार्ट जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो झुक जाता है, दूर चला जाता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर सामने आ जाता है। तो इस अकॉर्डिंगली साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम आ जाता है, क्योंकि डायरेक्टली सन रेज पड़ता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
वो सन से दूर चला जाता है तो वहाँ डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ पाता है, इसी वजह से वहाँ पे ठंडा का सीज़न आ जाता है, मौसम आ जाता है। अब इसी तरीके से फिर अर्थ यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट होता है और इस पोजीशन पे आता है। इस पोजीशन पे सबसे बखूबी वाली बात यह है कि दोनों जगह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों प्लेस पे ठंड और गर्मी कोई भी कुछ खास तरीके से नहीं रहेगी। मतलब इस टाइम हो सकता है कि स्प्रिंग का टाइम हो या ऑटम का टाइम हो, इस तरीके से यहाँ पे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ नोट करने वाला है तो वो ये है, पोल्स पे जो भी कंट्री लोकेटेड है या पोल का जो भी एरिया है, पोलर रीजन, हमें पता है कि अर्थ इस तरीके से मूव तो कर गया, लेकिन अभी यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वो इस साइड उसका फेस है, और अगर हम अर्थ को रोटेट भी कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल उसी साइड रह रहा है और सन रेस यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है नॉर्थ पोल पे। अगर हम इसे ऐसे रोटेट भी करेंगे तो भी सन का रेस जो है वो नॉर्थ पोल पे नहीं पहुँच पाएगा। हम छोटा पेंसिल के एग्जांपल से समझते हैं। ये अगर हम इसे इस तरीके से रोटेट भी कर रहे हैं अपने जगह पे रखे तो भी जो है सन का रेस नॉर्थ पे नहीं पहुंच रहा है। इसी वजह से यहाँ पर इस एरिया से ही ये देखिए यहाँ पे भी अभी जो है सन का रेस नहीं पहुंच रहा है, और जैसे जैसे ये मूव करेगा रोटेट करते हुए तब भी नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे टाइम में इस एरिया पे 6 महीना तक अंधेरा होगा, और साउथ के पार्ट पे जिसको आप कितना भी रोटेट कर लीजिए वो सन के साइड ही उसका फेस है, यहाँ पे 6 महीना तक सुबह होगा। तो इस टाइम को हम बोलते हैं पोलर नाइट, जो कि 6 मंथ तक चलता है। और यहाँ पे होगा पोलर डे, जिसका टाइम पीरियड भी 6 मंथ ही है, इस तरीके से। और अब जब ऐसे ये घूमते हुए इधर आएगा तो फिर अब क्या हो गया कि अब जो नॉर्थ पोल का एरिया है उस पे सूरज की डायरेक्ट किरण आने लगी, लेकिन साउथ पोल के एरिया में अब सनरेज नहीं पहुंच पा रहा है। और फिर यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, यहाँ पे रात रहेगा और यहाँ पे सुबह रहेगा। मतलब नॉर्थ पोल पर यहाँ से जो सुबह स्टार्ट होगा वो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। जब तक अर्थ वापस यहाँ नहीं पहुँचता है तब तक यहाँ अंधेरा नहीं होगा, और तब तक यहाँ, जब तक अर्थ यहाँ से आगे नहीं निकलता है तब तक यहाँ सुबह नहीं होगा। तो इसी तरीके से सीज़न हमारा डिसाइड होता है। अब जब अर्थ यहाँ से घूम करके, यहाँ से जब अर्थ घूम के यहाँ पहुँच गया है तो हम देख सकते हैं कि अभी जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो नॉर्थ का एरिया है, वो सन के डायरेक्टली सामने आ चुका है। नॉर्थ का पार्ट जो है सन रेज को डायरेक्टली फेस कर रहा है, और साउथ का पार्ट जो है वो सन से दूर चला गया है। नॉर्दर्न पार्ट ज़्यादा सामने आ गया है और सदर्न पार्ट जो है वो दूर चला गया है। इसी वजह से अभी साउदर्न पार्ट पे जितने भी कंट्री लोकेटेड है यहाँ पे विंटर सीजन आ जाएगा, और नॉर्दर्न पार्ट पे जितने भी है यहाँ पे समर आ जाएगा, समर का सीजन आ जाएगा। तो ये मेनली अर्थ का ये पोजीशन मई और जून के टाइम में रहता है, मई और जून के टाइम में, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ बसे हैं तो हम लोग गर्मी मई और जून में ही हमारे यहाँ गर्मी आती है इंडिया में। तो ये सिचुएशन है पूरे तरीके से सीज़न का डिसाइड होने का। और यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे थे कि यहाँ साउदर्न पार्ट में गर्मी थी, अभी यहाँ साउदर्न पार्ट में ठंडी आ गई है। और इसी तरीके से जब अर्थ इस पोजीशन पे था, मतलब सन के ईस्ट में था, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडा का मौसम था, लेकिन अभी जब सन के वेस्ट में अर्थ आ गया है तो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा हो गया, मतलब अब यहाँ पे गर्मी का मौसम हो गया। तो इसी तरीके से हीट जोन्स जो है काम वर्क करते हैं, और ये अर्थ के टिल्ट होने की वजह से ही सीजन्स में वेरिएशन आते हैं जगह जगह पे। इसी डायग्राम को हम थोड़ा अलग वे में समझने का कोशिश करेंगे इस बॉल की मदद से। अभी हम सेम टू सेम इसी पोजीशन पे इस बॉल को रख के देखते हैं। तो ये देखिए, जब हम रखे हैं तो इसे हम इक्वेटर का लाइन मानेंगे। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ब्लैक वाला, और ये सिल्वर कलर जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो देखिए, जब अगर हम सीधा रखते हैं तो फिर दोनों साइड बराबर सनरेज पड़ेंगे, बस इक्वेटर पे पड़ेगा। लेकिन हम टेढ़ा रखें तो ये देखिए, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ये सन के सामने हो गया, और जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सन से दूर चला गया। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पोल का एरिया है, अभी हम इसको कितना भी रोटेट कर ले तो ये पोल का एरिया ये हमेशा सामने ही रहेगा, साउथ पोल, और यहाँ पे 6 महीना तक सुबह रहेगा। और ये जो नॉर्थ पोल का एरिया, इसको हम कितना भी रोटेट कर ले, माफ़ कीजिएगा, घुमा ले, तो ये इसी एरिया पे रहेगा, और यहाँ पे सनराइज नहीं पहुँच पाएगा, तो यहाँ पे नाइट रहेगा। इसी वजह से यहाँ पोलर नाइट है और यहाँ पे पोलर डे है।
और ये चीज़, ये फेनोमेना एक्चुअल में यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा। ये सुबह है, यहाँ भी सुबह है, इसी तरीके से सुबह है, और जब तक ये यहाँ पे नहीं पहुँचता है तब तक यहाँ पर सुबह ही रहेगा और यहाँ पे नाइट ही रहेगा। अब जब हम यहाँ पे इसी पोजीशन पे पहुँच गए, जिस तरीके से हमने अर्थ को बनाया था और टिल्ट करके इसी तरीके से मैंने इसको बना दिया है, तो अब देख सकते हैं कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है वो झुक चुका है, मतलब दूर जा चुका है सन से, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अब सामने आ गया है। जैसा कि अगर हम कंपेयर करें यहाँ के मुकाबले, तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर था और साउदर्न सामने था, लेकिन अभी यहाँ पर साउदर्न जो है वो दूर चला गया है और नॉर्दर्न जो है वो सामने आ गया है सन के। और इसी तरीके से पोल पे, साउथ पोल पे अब अंधेरा हो गया है। इस टाइम साउथ पोल पे रोशनी थी और अभी यहाँ पे अंधेरा हो गया है, और अब इसी तरीके से ये पूरा घूमेगा और रोटेट भी करेगा, लेकिन इसी पोजीशन पे बना रहेगा। तो यहाँ 6 महीने तक सुबह रहेगा और यहाँ 6 महीने तक रात रहेगी, जब तक हम वापस से इस पोजीशन पे ना पहुँच जाए। तो जो भी बेसिक था ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, और इसी के साथ टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें। जिनको जो भी डाउट्स है उन पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इस वजह से कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो में जो भी कमी लगी हो वो भी बताएं। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।